नमः संस्कृताय मित्रों। आज मैं फिर से एक बार काशी की धरती से आचार्य गौतम अधिकारी अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। इस पाठ में हम मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ेंगे और चित्रकूट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी है और चित्रकूट पर्वत का दृश्य आपको दिखाई देगा। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। अब ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपको कि मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है वाल्मीकि रामायण के यानी कि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण से जो है यह पाठ आपके लिए गए हैं। और वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि 7 कांड रामायण में है। उसी में एक कांड का नाम आता है आपका अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में अगर आप देखिएगा तो आने वाले जो श्लोक आएंगे वो उसमें मिलेंगे अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से। वनवास प्रसंगे राम सीत्या लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम लक्ष्मण और सीता के साथ जो है राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्नोति, चित्रकूट पर्वत को गए। ये पर्वत जो है ये चित्रकूट पर्वत है और ये मंदाकिनी नदी है। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। वहां पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन उन्होंने जो है सीता को संबोधित करते हुए किया गया है। इस पूरे अध्याय में आपको जो है सिर्फ श्री राम के द्वारा जो है सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत की सुंदरता को दिखाया जा रहा है। हर एक श्लोक में आपको आएंगे कि पश्य मंदाकिनी नदी, इस मंदाकिनी नदी को आप देखो। तो श्री राम के द्वारा सीता को संबोधित करते हुए दिखाया जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होंगे कि सीता किसको संबोधित करते हुए राम जो है चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी को दिखा रहे हैं। तो सीता को संबोधित करते हुए इयम नदी प्राकृतिक रूपादायने संवलिता चित्तम हरति। यह नदी जो है प्राकृतिक रूपादान करने का मतलब है प्राकृतिक वनस्पतियों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण है और चित्तम हरति और मन को क्या करता है, हरता है। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्य अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन एक जगह और जो है मिलता है। इसका वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में भी किया है। रघुवंश महाकाव्य 13वें सर्ग में। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा प्रश्न ये कि मंदाकिनी नदी पाठ का वर्णन हमें 2 जगह प्राप्त होते हैं। एक यहाँ हमने देखा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग और दूसरा हमें मिलता है कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में। 2 जगह इसका वर्णन मिलता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है, तो कालिदास है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ है, रघुवंश में, तो 13वें सर्ग में है। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। अब यहाँ एक सवाल और बनेगा कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो किस छंद के कवि हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जो है अनुष्टुप छंद के कवि हैं। आपको हम बता देना चाहेंगे कि वैदिक छंद जो है वो 7 हैं। इसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। गायत्री के बाद आता है उष्णिक जिसमें 28 वर्ण होते हैं। उसके बाद आता है अनुष्टुप जिसमें 32 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार क्रम जो है आगे बढ़ते जाता है, 4-4 वर्णों की वृद्धि होते जाती है। तो महर्षि वाल्मीकि जो है अगर प्रश्न रहे कि किस छंद के कवि हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो अनुष्टुप छंद के कवि हैं। आगे यहाँ श्लोक स्टार्ट हो रहा है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमे रूपानाम संपन्न पश्य मंदाकिनी नदीम। यहाँ श्री राम के द्वारा सीता को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे सीते विचित्र पुलिनाम, रंग बिरंग। विचित्र पुलिनाम कहने का तात्पर्य है रंग बिरंग के तट, रंग बिरंग के तटों वाली। रम्याम जो रमणीय है, जो मन को हरने वाला है। हंस सारस सेविताम और हंस और सारस के द्वारा जो है सेवित है, यानी कि इस नदी में जो है हंस भी है और सारस है जो इस नदी को जो है सेवा कर रही हैं। कुसुमे रूप संपन्ना, कुसुम मतलब होता है फूल, और फूलों से संपन्न जो है पश्य मंदाकिनी नदी, इस मंदाकिनी नदी को आप देखो। फिर से एक बार देखते हैं।
विचित्र पुलिनाम, पुलिनाम कहने का मतलब है रंग बिरंग के तटों वाली, क्योंकि इसके तट जो है विभिन्न प्रकार के फूलों से संपन्न है, जिसके कारण इसके तट जो है रंग बिरंग के दिख रहे हैं। रम्याम, रम्याम कहने का तात्पर्य है मन को अच्छा लगने वाला, चित्त को अच्छा लगने वाला, रमणीय। हंस सारस सेविताम, हंस और सारस के द्वारा जो है सेवित है। कुसुमे रूप संपन्ना नाम, और फूलों से संपन्न जो है इस मंदाकिनी नदी को आप देखो, फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो। नंबर 2 श्लोक देखते हैं। नाना विधय तिरु है वृतानाम, पुष्प फल द्रुम है, राजंतीम राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः। कहा जा रहा है राजंती राज राजस्य, यहाँ उपमा दिया गया है राजंती राज राजस्य जो है कुबेर को कहा गया है। कुबेर को कहा गया है कि कुबेर का जो उद्यान है उसके समान जो है इसकी सुंदरता जो है दिखाई दे रही है। पुष्प फल द्रुम है, फूलों से संपन्न, अनेक प्रकार के जो है इसके तट हैं, और इसके तट जो है अनेक प्रकार के फूलों से संपन्न है, अनेक प्रकार के फूलों से सुंदरता है। राजंती राज राजस्य नलिनी सर्वथा, सभी जगह जो है किस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो कुबेर का जो उद्यान होता है और कुबेर के उद्यान में जो सुंदरता दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार जो है इसकी सुंदरता जो है सभी जगह दिखाई दे रही है। नाना विधय कहने का मतलब है अनेक प्रकार के, तिरु है वृताम, अनेक प्रकार के इसके जो तट हैं, पुष्प फल द्रुमे, फूलों से संपन्न है, फलों से संपन्न है, और इसकी सुंदरता जो है वो राजंती राज राजस्य, जो कुबेर हैं यानी धन के देवता जो हैं उनका जो उद्यान होता है और उनके उद्यान के समान जो सुंदरता होती है उसके समान प्रतीत हो रहा है। आखिर क्यों यहाँ पर राजंती राज राजस्य से उपमा दिया गया है, क्योंकि एक जंगल में है और एक नदी जो है इसकी सेवा करने वाला वहां कोई नहीं है, देख रेख करने वाला कोई नहीं है, फिर भी जो है इसकी सुंदरता जो है वो कुबेर के उद्यान के समान प्रतीत हो रहा है। आगे देखेंगे नंबर 3 श्लोक में। मृगयुथे निपितानि जलानि कलुषंभांसि सांप्रतम, कहता है कि इस समय तीर्थानि रमण्यानि रतिम संयंती। पूरे श्लोक को फिर से देखते हैं। मृगयुथ निपितानि, मृगयुथ निपितानि कहने का तात्पर्य है, मृग मतलब होता है हरिण, और युथ यहाँ युथ है कहने का तात्पर्य है हरिण समूहों द्वारा पिए गए जल के बाद जो है जो गंदा जल दिखाई दे रहा है वो इस तीर्थ को और भी रमणीय और आकर्षक बना रहा है। हे सीते उसे आप देखो। अब फिर से देखेंगे ये जो नदी है, ये नदी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के पशु जो है पानी पीने के लिए आते हैं, उसी में जो है हरिण समूह द्वारा जो है पानी पिया जाता है, और हरिण समूह पानी आकर के पीते हैं, और पानी पीने के बाद जब वो पानी पी करके जल से बाहर निकलते हैं। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। जब आप किसी साफ पानी में अगर आप जाते हैं और उसमें आप पांव डालते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो नीचे की जो मिट्टी होती है वो उससे बाहर निकल जाता है, तो एक सुंदर सा कलर वहां आपको देखने को मिल जाएगा। वो उस कलर को देख करके सीता को संबोधित करते हुए श्री राम जो है दिखाते हुए कहते हैं कि हे सीते, हरिण समूहों द्वारा पीने के बाद जो गंदा जल दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखेंगे कवि की जो है कितने अच्छे तरीके से जो है इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस गंदे जल होने के बावजूद उसमें कवि ने उसकी सुंदरता को देखा है कि गंदे जल दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वो कितना सुंदर कलर के रूप में दिखाई दे रहा है। हे सीते, उस गंदे जल को आप देखो जो हरिण समूह द्वारा पीने के बाद जो है जो गंदा जल दिखाई दे रहा है। नंबर 4 देखेंगे। जटा जिनधरा काले वल्कल उत्तरवाससः ऋष्य अवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। हे प्रिय, यहाँ पर संबोधन आया है हे प्रिय। जटा जिनधरा, जटा धारण किए हुए, काले वल्कल उत्तरवाससः, और काले वल्कल वस्त्र पहने हुए, ऋष्य अवगाहन्ते, ऋषिगण जो है नदी के ठीक बीचों बीच जो है इस नदी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, इसे आप देखो। अब इस नदी में जो है कुछ ऋषिगण आए हैं जो नदी में स्नान करने आए हैं, और भगवान आगे के श्लोक में आएगा कि वो क्या करने आए हैं, तो वो अभी स्नान कर रहे हैं और ठीक बीचों बीच हैं वो, तो उसे दिखाते हुए श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, इस ऋषिगण को देखें आप जो इस नदी के ठीक बीचों बीच हैं, जो जटा धारण किए हुए हैं, जो बड़ी बड़ी जटाओं वाले हैं, और काले वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, जो काले मोटी छाल का वस्त्र होता है। वल्कल वस्त्र कहने का तात्पर्य है वृक्ष की छाल से बना हुआ मोटे वस्त्र जो होते थे उसको कहा गया है वल्कल वस्त्र, उसको धारण किए हुए हैं। हे प्रिय, उसे आप देखो। नंबर 5 श्लोक में आएगा कि आगे वो क्या कर रहे हैं ऋषिगण, तो आदित्यम उत्तिष्ठन्ते नियम द्रवबाहव एते परे विशालाक्षी मन्या संसित व्रता।
हे विशालाक्षी, अब यहाँ संबोधन आया है विशालाक्षी। विशालाक्षी कहने का तात्पर्य है बड़ी बड़ी आंखों वाली। ये प्रशंसनीय व्रत करने वाले जो ऋषिगण हैं वो नियम दुर्धव बाहुआ, अपनी भुजाओं को नियम पूर्वक उठा करके आदित्यम उपतिष्ठन्ते, भगवान सूर्य की, भगवान आदित्य की आराधना कर रहे हैं। उन्हें आप देखो। ये प्रश्न आएगा आपका कि ऋषिगण जो है किस प्रकार भगवान आदित्य की आराधना कर रहे हैं। तो नियम ध्रुव बाहुआ, नियम पूर्वक अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके। और फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऋषिगण जो है किनकी आराधना कर रहे हैं। तो भगवान आदित्य की आराधना कर रहे हैं, उन्हें आप देखो। एक सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, यहाँ पर आपका आएगा कि सीता का संबोधन जो है किन किन नामों से किया गया है। ये 2 नंबर के सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो इसे भी आप देख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ऋषिगण जो है क्या कर रहे हैं, तो अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके भगवान आदित्य की आराधना कर रहे हैं। नियम दुर्धव बाहुआ आदित्यम उपतिष्ठन्ते, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नियम दुर्धव बाहुआ आदित्यम उपतिष्ठन्ते, भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। मारुत धूत शिखरे प्रणीति युव पर्वतः पादपे पुष्प पत्राणि सृजत अभितो नदीम। अभिता, अभिता, परिता, शवता, इनके योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये व्याकरण के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि अभिता, परिता और शवता इनके योग में कौन सी विभक्ति होगा। तो अभिता का मतलब दोनों ओर, परिता चारों ओर, सर्वदा सभी ओर। यहाँ अभिता है कि नदीम अभिता, अर्थात नदी के दोनों ओर जो है। मारुत धूत शिखरे, हवा समूह, मारुत यहाँ हवा को कहा गया है, मारुत से ही बना है, मारुति जिसे हनुमान जी कहते हैं। तो मारुत हवा के द्वारा जो है शिखरे, धूत शिखरे प्रणीत यु पर्वतः पादपे पुष्प पत्राणि सृजत अभितो नदी। पादप मतलब पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं और फूल जो हैं वो हवा समूह द्वारा जो है उड़ा करके नदी के ठीक दोनों तरफ जो है एकत्रित हो गए हैं। हे सीते, ये क्रिया को आप देखिए, इस प्रकार की जो गतिविधि हो रहे हैं इन्हें आप देखो। इसमें यहाँ पर संबोधन आए हैं आपके हे विशालाक्षी ही संबोधन है कि नदी अभिता, नदी के दोनों ओर जो हवा समूह के द्वारा उड़ा करके पेड़ पौधों के जो पत्ते एकत्रित हो रहे हैं उन्हें आप देखो। नंबर 6 देखेंगे श्लोक। कवचित, नंबर 7 श्लोक होगा यहाँ। नंबर 7 श्लोक है। कवचित मणिका सुदाम कवचित पुलिन शालिनीम, कवचित मणिका सुदाम कवचित पुलिन शालिनीम, कवचित सिद्ध जनार्की नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। हे विशालाक्षी, यहाँ पर कहा गया फिर से कि हे विशालाक्षी, कवचित मणिका सुदाम, कहीं मणि के समान जल वाली, इसके जो तट हैं कहीं मणि के समान जो है जल वाली, यानी कि मणि के समान जो है चमकीले हैं इनके जल। आप कभी देखे होंगे कि वर्षा की बूंद जब आप अपने हथेली पर रखेंगे और देखेंगे तो वो बूंद जो है आपको चमकीले मोती की तरह दिखाई देंगे। उसी प्रकार सीता को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे विशालाक्षी, इसके जल जो है कहीं मणि के समान जो है चमकीले हैं। तो कवचित पुलिन शालिनी, तो कहीं जो है रंग बिरंग तटों वाली है, और कवचित सिद्ध जनार्की नाम, और कहीं जो है सिद्ध ऋषियों से संपन्न है। उस मंदाकिनी नदी को आप देखो, इसके जो तट हैं रंग बिरंग के तटों वाली हैं, कहीं इसके जल जो है मणि के समान चमकीले हैं, तो कहीं जो है सिद्ध ऋषियों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को आप देखो। आगे के 8वां श्लोक में देखेंगे। हे तनु मध्य में, इस बार संबोधन तनु कहा गया है। तनु मध्य में निर्धुतान वायुना पश्य विदितान पुष्प संचयान पोप्लियोमानान परान पश्य त्वम जल मध्यगान। देखिए, 2 कार्य यहाँ हवा समूह के द्वारा किया गया था। नंबर 6 श्लोक और नंबर 8 श्लोक दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नंबर 6 श्लोक में आपने पढ़ा कि हवा समूह द्वारा जो है पेड़ पौधे के फूल और पत्ते नदी के दोनों तरफ एकत्रित हो गए हैं। अब नंबर 8 श्लोक में एक और कार्य हवा के समूह द्वारा किया गया है कि इस बार जो है हवा का समूह दोबारा जो है चलता है, और निर्धुतान वायुना पश्य वित्तान पुष्प संचयान, और हवा समूह के द्वारा जो है जो नदी में दोनों तरफ जो पेड़ पौधों के फूल एकत्रित थे वो नदी के ठीक बीचों बीच सेंटर में जो है आपके ये जो फूल हैं सेंटर में जो है एकत्रित हो जाते हैं तैरते हुए। किस प्रकार से? हवा समूह द्वारा वो तैरते हुए नदी के ठीक बीचों बीच जा करके एकत्रित हो गए हैं। हे सीते, ये पुष्प संचयन, ये पुष्पों का जो संचयन हुआ है एक जगह, जिससे उस नदी के ठीक बीचों बीच एक गोल बना हुआ है पुष्पों का संचयन, उसे आप देखो। तो इस प्रकार से नदी की सुंदरता को श्री राम दिखाते हुए कह रहे हैं कि
आगे फिर देखेंगे नंबर 8 श्लोक में यही है कि हवा समूह द्वारा दोबारा जो है हवा चलता है और नदी में तैरते हुए पेड़ पौधे के पत्ते जो ठीक बीचों बीच सेंटर में एकत्रित हो जाते हैं, उसे आप देखो कि किस प्रकार से उस नदी की सुंदरता, मंदाकिनी नदी की सुंदरता को वो बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 श्लोक देखेंगे, हे कल्याणी पश्य, अब इसका संबोधन कल्याणी आया है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सीता का संबोधन किन किन नामों से किया गया, 2 नंबर के सवाल बनेंगे। पश्य मतलब देखो, नदी अभिता, नदी के दोनों ओर, वल्गु वचसः, यहाँ आया है तांश्चति वल्गु वचसः रथांग हैवना द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुंजन्तः शुभागिराः। कहता है कि रथांग हैवना, काफी इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा, संस्कृत और हिंदी दोनों में याद रखिएगा, इस प्रकार का नाम आए तो एक चकवा नामक पक्षी है जो कह रहा है यहाँ श्लोक में कि चकवा नामक जो पक्षी है अपनी अधिरोहंती, वो शुभागिरा पर्वत के शिखर पर बैठी हुई है और मीठी वाणी में, अपनी मीठी वाणी में चित्रकूट पर्वत और नदी की सुंदरता को गा रही है, उसे आप सुनो। यहाँ पर पक्षी का नाम आया है रथांग हैवना, संस्कृत में देगा तो इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इस पाठ का। और चकवा, हिंदी में इसको चकवा कहते हैं, तो चकवा नामक पक्षी जो है, पेड़ जो है वो नदी की सुंदरता और चित्रकूट पर्वत की सुंदरता को जो है अपनी मीठी वाणी में जो है पर्वत के शिखर पर बैठ करके जो है निष्कुंजन्तः गा रही है, आप उन्हें देखो, उन्हें सुनो। अंतिम श्लोक है, हे शोभने, इस बार संबोधन शोभने आया है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्यतो च दर्शनात्। हमारे द्वारा पूर्व में जितने भी दर्शन किए गए, श्री राम के द्वारा जो है सीता को कहा जा रहा है कि हे शोभने, हमारे द्वारा पूर्व में जितने भी दर्शन किए गए हैं उन दर्शनों में जो है चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी की सुंदरता जो है उनका दर्शन जो है अधिक श्रेष्ठ है, ये बताया गया अंतिम श्लोक में कि हमारे द्वारा पूर्व के जितने भी दर्शन किए गए उन दर्शनों में ये चित्रकूट और मंदाकिनी नदी की सुंदरता अधिक श्रेष्ठ है। अब कुछ प्रश्न को देखते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपके। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि किस छंद के कवि, अनुष्टुप छंद के कवि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो अयोध्या के 95वें सर्ग से लिया गया है। रामायण में कितने कांड है, तो 7 कांड है। इसका वर्णन एक जगह और कहाँ मिलता है, तो कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में मिलता है।